नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं SN 24। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायगढ़ पुलिस ने कापू थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। इस वारदात को एक ही परिवार के 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में बाप बेटा और सास बहू को गिरफ्तार किया है। हत्या का कारण महुआ बीनने का विवाद और जादू टोना करने के शक को बताया गया है। दरअसल पूरा मामला रायगढ़ जिले के कापो इलाके के धवईडांड गांव के पास मौजूद जंगल का है, जहां जंगल में मां बेटे और 15 साल की नातिन की हत्या कर लाश फेंक दिया गया था। इस मर्डर कांड के बाद से पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। बताया जा रहा है मृतक परिवार के लोग पिछले करीब 1 महीने से जंगल में ही रह रहे थे। जंगल में हुए जघन्य हत्याकांड के बाद SP अभिषेक मीणा द्वारा आवश्यक जिले की सीमाओं की नाकेबंदी कर FSL, फिंगरप्रिंट की टीम तथा डॉग स्क्वाड के साथ SDOP धर्मजयगढ़ एवं थाना प्रभारी घरघोड़ा को रवाना होने का निर्देश देते हुए स्वयं भी घटना स्थल के लिए रवाना हुए। घटना स्थल में सूक्ष्मता से जाँच की गयी। प्रारंभिक पूछताछ में गाँव के ही फुलसाय और उसकी पत्नी टूनी बाई पूछताछ पर गोल मटोल जवाब देने पर पुलिस को संदेह हुआ। संदेह होने पर पुलिस ने फूलसाय के बेटे विकेश अगरिया और उसकी बहू कौशल्या अगरिया मिले और उनसे कड़ाई के साथ पूछताछ की गई। तब इस बात का खुलासा हुआ कि अमृतलाल के परिवार के साथ जमीन के किसी हिस्से को लेकर विवाद हुआ था और नानी दुन्ही बाई पर शंका था कि वह कुछ जादू टोना करती है, जिसके कारण पत्नी कौशल्या को बाल बच्चा नहीं हो रहा है और इसी वजह से तबियत खराब रहता है। इसी बात को लेकर गुस्से में आकर पास रखे टांगी से नानी दुम्ही बाई और उसकी नतनीन अमृता बाई को टांगी मारकर हत्या कर दी। जिसके बाद गुस्सा शांत नहीं हुआ और फिर फुलसाय के साथ अमृतलाल अगरिया के झाला झोपड़ी की तरफ गए, जहां अमृतलाल अगरिया कच्ची शराब पीकर लेटा था, जिसे उसी हालात में टांगी के पासा से मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके तुरंत बाद उसके पिताजी, मां और पत्नी के साथ मिलकर अमृतलाल, दुहनी बाई, अमृता के शव को उनके झाला के बाहर ले जाकर लेटाकर सब वापस अपने झाला झोपड़ी आ गए। पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल से आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त कर लिया है और सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कल सुबह 11 बजे के आसपास में एक सूचना दी गई थी गांव वालों द्वारा कि जो धवईडांड गांव है थाना कापू के अंतर्गत में, उसमें 3 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जहां पे उनका एक झाला महुआ पीने के लिए बनाया हुआ था। वहां पे गांव से धवईडांड से तकरीबन 500 मीटर की जंगल के अंदर, जिसमें तीनों मृतक का नाम दुहनी बाई 65 साल के आसपास, उसका बेटा अमृतलाल तकरीबन 30 साल के आसपास और उसकी जो नतनी अमृता बाई वो तकरीबन 13-14 साल की, उसका शव वहाँ पे था। वहाँ पे जब पुलिस पहुँची तो उनको शव का जब निरीक्षण किया गया दूर से ही, तो उसमें देखा गया कि उनके सिर पे और बाकी के बॉडी पार्ट्स पे कुछ गंभीर चोटें दिखी हैं और काफ़ी खून वहाँ पे फैला हुआ है। तो इसको हम हत्या की तरह लेके इसको जांच चालू की। हमने फॉरेंसिक टीम को बुलावा भेजा, साथ में डॉग स्क्वाड और साइबर की टीम है उसको भी वहाँ पे रवाना किया। हम खुद भी वहाँ पे घटना स्थल पर यहाँ से रायगढ़ से पहुँचे। वहाँ पे स्टार्टिंग में हमने देखा कि उन्हें जो झाला बना हुआ उसके आसपास में और कौन सी स्ट्रक्चर है, तो देखा 100 मीटर दूर पे एक दूसरा झाला भी बना हुआ है, जहाँ पे इन्हीं के रिश्तेदार हैं, वहाँ पे भी महुआ बीनने का काम करते हैं। वो रिश्तेदार अपना फूलसाय, उसकी बीवी टूनी बाई, बेटा विकेश और उनकी बहू कौशल्या अगरिया, वो चारों वहाँ रहते थे। तो उनसे जब पूछताछ की उसके बारे में, तो उन्होंने बताया कि हमने ही सुबह इसको देखा था यहाँ पे और हमने ही गांव वालों को रिपोर्ट की है। फिर हमने थोड़ा शक होने पर हमने वहाँ पे, उस वक्त बेटा बहू वहाँ नहीं थे, सिर्फ ओनली माँ बाप ही थे, तो उनको अलग अलग करके पूछताछ की। तो कुछ हमको वहाँ पे शक हुआ उनके ऊपर में, और गाँव के पास भी हमने पूछताछ की। तो उसके बाद में हमने उसके बेटे को भी, गांव चाला गांव था वहाँ से 6 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके उसके बेटे और बहू को भी लेके आए, उनको भी उनसे अलग रखा और उनको भी अलग अलग करके पूछताछ की गई। इसमें पूछताछ में ये सभी लोग घुमाते रहे कि हमने देखा था, तो हमने गांव वालों को सूचना दी है और किसी ने रात में आके इनको मारा है, और इस तरह ही बॉडीज़ रखी हुई थी, उनके ऊपर पत्थर रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था पत्थर से कुचल के मारा गया है। बाद में जब डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड भी इसमें कंक्लूसिव टाइप से नहीं दे पाया और वो भी गांव के आसपास में ही घूमता रहा। फिर बाद में थोड़ा सा इनको थोड़ा कठोर तरीके से पूछताछ करने पर फिर इनके बयानों में थोड़ा विरोधाभास आने लगा। जब विरोधाभास आया तो उनको थोड़ा थोड़ा उसको जब क्रॉस वेरीफाई किया और थोड़ा और उनको पूछताछ करने पर वो लोग टूटे और उन्होंने बताया कि
उन लोगों ने ही इनको मारा है। और मारने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि तकरीबन एक रात पहले ये जो मृतिका है और उसकी जो नातिन है वो दोनों उनके पास में झाला में आए हुए थे और आग सेक रहे थे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।